प्रिय बच्चों, आज हम संज्ञा करेंगे। इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, राम अपने घर में पढ़ाई कर रहा है। इस वाक्य में राम व्यक्ति का नाम है, घर स्थान का नाम है, तो ये दोनों ही शब्द संज्ञा शब्द हैं। राम व्यक्ति का नाम होने के कारण और घर स्थान का नाम होने के कारण संज्ञा शब्द हैं। दूसरा वाक्य है, मेज पर उसकी किताबें रखी हैं। इसमें मेज वस्तु का नाम है और किताबें भी वस्तु का नाम है। ये दोनों शब्द भी संज्ञा शब्द हैं। पास में ही उसके पिताजी कुर्सी पर बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में भी पिताजी व्यक्ति का नाम है, कुर्सी वस्तु का नाम है और समाचार पत्र वस्तु का नाम है। ये तीनों शब्द क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। इसी प्रकार अगला वाक्य, एक सोफे पर राम की माँ तथा उसकी छोटी बहन पूजा आपस में बातें कर रही हैं। इसमें सोफा शब्द वस्तु का नाम है, राम व्यक्ति का नाम है, ऐसे ही माँ ये भी व्यक्ति का नाम है और पूजा ये भी व्यक्ति का नाम है। ये तीनों ही सभी शब्द क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। इसी प्रकार पूजा के चेहरे पर हंसी है। पूजा व्यक्ति का नाम है, हंसी भाव का नाम है। ये भी संज्ञा शब्द हैं सभी। इस प्रकार इन सभी शब्दों, जो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो या भाव का नाम हो, उसे हम संज्ञा शब्द बोलते हैं। इसी प्रकार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, ताजमहल आगरा में है। ताजमहल स्थान का नाम है, आगरा भी स्थान का नाम है। ये दोनों शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। इसी प्रकार सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर हैं। सचिन तेंदुलकर व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण एक पावन ग्रंथ है। इसमें रामायण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे राधा दिल्ली में रहती है। राधा और दिल्ली दोनों ही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। मुझे अमिताभ बच्चन की फिल्में पसंद हैं। इसमें अमिताभ बच्चन व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये व्यक्ति का नाम, ठीक है। इसी प्रकार इसके और उदाहरण भी लिए जा सकते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, शहीद भगत सिंह, सीता, मुंशी प्रेमचंद। किसी भी व्यक्ति का नाम हो व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। इसी प्रकार सभी पर्वत, नदियाँ, धार्मिक ग्रंथ, त्योहारों आदि के नाम, त्योहारों और देशों सभी के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। सभी महीनों के नाम और दिनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे और सभी फलों तथा सब्जियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दूसरा भेद है हमारा जातिवाचक संज्ञा का। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, फूल खिले हैं। जैसे फूल की बात हो रही है तो सभी फूलों की बात हो रही है, उसकी जाति को दर्शा रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पक्षियों की जाति को दर्शाया जा रहा है, तो ये क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा आएगा। इसी प्रकार नदी बह रही है। इसमें नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा होगा। शेर, भेड़, भैंस की भांति शेर, भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। इसमें ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द में आएंगे। और आज का युवक कल का नेता है। इसमें युवक शब्द और नेता शब्द जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म साधारण परिवार में हुआ। इसमें परिवार शब्द जातिवाचक संज्ञा आएगा। उनका स्कूल गंगा पार था। इसमें स्कूल शब्द जातिवाचक संज्ञा आएगा। नदी पर्वतों से निकलकर सागर में मिल जाती है। नदी, पर्वतों और सागर ये तीनों शब्द जातिवाचक संज्ञा आएंगे। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा के और उदाहरण हो सकते हैं, पक्षी, मनुष्य, शिक्षक, पुस्तक, नदी, देश, पर्वत, या फिर धातु या द्रव पदार्थों के नाम सोना, चांदी, दूध, घी, ये सभी जातिवाचक संज्ञा शब्द होंगे।
अर्थात जो शब्द किसी विशेष के बारे में नहीं बल्कि उनकी संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हों उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं।